भी हैं कि जो आषाढ़ का महीना आता है, आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष में जो द्वितीया की तिथि आती है, आषाढ़ मास द्वितीया तिथि शुक्ल पक्ष के दिन रथारोहण का पर्व मनाया जाता है। इसमें कुछ ऐसी घटनाएं भी आती हैं कि पहले ज़माने में ऐसा होता था, क्योंकि उसमें जो प्रकृति थी ना, वो संतुष्ट रहा करती थी। अब ये प्रकृति कुपित हो गई है मनुष्यों के आचरण से। ये जो प्रकृति में बड़ा उथल पुथल दिखाई देता है। पहले समय से वर्षा, आज नहीं, हजारों वर्षों पहले की बात कह रहे हैं, समय से वर्षा भी होती, समय से ग्रीष्म ऋतु का भी पूरा पूरा स्वरूप प्रकट होता, और शिशिर ऋतु का भी, हेमंत ऋतु का भी, बसंत ऋतु का भी, और पावस ऋतु का भी। लेकिन अब कली की कुचाल के कारण बड़ा उथल पथल सा हो गया है। कभी खूब वर्षा होती है, कभी अनावृष्टि होती है, कभी ओले पड़ते हैं, कभी सूखे पड़ जाते हैं, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी भूकंप, कभी कुछ। भारी अशांति फैली हुई है। तो मनुष्य जब अपना सदाचार बिगाड़ लेता है तो प्रकृति कुपित हो जाती, फिर उसको दंडित करती। तो देखो, ये तब की बात है जब भगवान श्री राम जी त्रेता में जब उन्होंने अवतार लिया था, तब की एक, आप कहें तो विनोद भी है, एक हास्यप्रद घटना भी है। लेकिन देखो, भगवान की कोई भी घटना है, कोई भी लीला है ना, वो कीर्तनीय है, श्रवणीय है, माने श्रवण करने योग्य है, चिंतनीय है, गेय माने गाने योग्य है, श्रवणीय श्रवण करने योग्य है, वर्णनीय वर्णन करने योग्य है। उसे भलाई ही भलाई होगी, उसे कल्याण ही कल्याण होगा। तो और इसी मास में चौमासा शुरू होता है। चातुर्मास से कहते हैं ना, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष से कार्तिक मास, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, नहीं, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक के वो जो एकादशी होती है, वहाँ तक ये चातुर्मास्य होता है। इस समय ऐसा होता है कि पहले जो ऋषि मुनि संत महात्मा थे, तो आषाढ़ मास में चातुर्मास से शुरू होने पे वृष्टि शुरू हो जाती थी। तो वृष्टि शुरू होने पे जो रास्ते हैं, वो नए नए जो तृण है, गुल्म है, लताएं हैं, वनौषधियाँ इतनी फैल जाती थी कि रास्ता अवरुद्ध हो जाता था। और बड़े बड़े जो होते हैं, जो कांटों में चुभने वाले ऐसे कुशे प्रकट हो जाते थे। तो और अनेकों वर्षा ऋतु में होने वाले कीट आदि पैदा हो जाते थे। और जितने भी जो मार्ग हैं, उपमार्ग हैं, पगडंडियाँ हैं, वर्षा होने के कारण नदी नाले सरसरिता भर जाते थे। तो आवागमन का जो कार्य है ना, वो रुक जाता था। तो उससे पहले जो जनता हुआ करती, जो प्रजा होती थी, कि चौमासा में तो वर्षा होगी तो कहीं पुल टूटेगा, कहीं रास्ते सब पानी से भर जाएंगे, और झाड़ियाँ फैल जाती हैं, अनेकों प्रकार के कीड़े सर्प आदि फैल जाते हैं। तो चौमासा से पहले जो जैसे अपने जो सगे संबंधी होते, फूफा फूफी, मामा चाची, ससुरालय आदि आदि, इस जो रिश्तेदार हुआ करते थे, तो उनके यहाँ चौमासा से पहले एक जाके मिलजुल के आने की परंपरा थी कि भाई 4 मास तो आना जाना नहीं हो पाएगा, इसलिए कुशल क्षेम, भाई कौन बचेगा कौन रहेगा, एक बार मिल लेना चाहिए, कुशल क्षेम से अवगत हो जाना चाहिए। तो उस समय जो जनता थी, चौमासा से पहले मिलजुल करके अपने घर चले। उसके बाद फिर बहुत वृष्टि होती, तो फिर वैसी स्थिति पैदा हो जाती। तो ये घटना जो है, इसीलिए लोग उस ज़माने में रथ चलता था ना, जो जैसे होते उनकी वैसी व्यवस्था थी,
तो रथ पे चढ़ के जाते थे, 2-3-4 दिन रहते थे, मिलजुल करके चले जाते थे। जो बहनें होती तो उनके यहाँ भाई लोग जाते थे, पिताजी जाते थे उनके मिल के आते, चाचा जी जाते थे। और इसी मतलब रिश्तेदारी में, नातेदारी में, सगे संबंधियों के यहाँ, ज्ञातियों में मिल कर के लोग आकर के और फिर अपने अपने कार्य में लग जाते थे। तो जब भगवान श्री राम जी का विवाह हुआ था जनकपुर में, तो उस समय भी एक ऐसी घटना आती है कि भगवान श्री राम को वहाँ से निमंत्रण आया कि आप पधारें, अब चौमासा शुरू होने वाला है, जनकपुर अवश्य में पधारें। जनकपुर की जो है प्रजा आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, दर्शन के लिए ललायित हो रही हैं। तो भगवान श्री राम, चारों भाई और नल, नील, हनुमंत लाल जी, सुग्रीव जी, अंगद जी, ऐसे उनके जो और जो मित्र मंडली, ये सभी वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ उनकी बहुत सेवा होती है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन रहते हैं और फिर वहाँ से मिलजुल करके और पुनः चले जाते हैं। ऐसी घटना ब्रजमंडल में भी देखो, जैसे नंदगांव से और बरसाना कोई दूर नहीं है ना, लेकिन देखो ब्रज के राजा श्री नंद बाबा भी हैं और श्री बृषभान राय जी भी हैं। तो उनके यहाँ आना जाना भी, रिश्तेदारियों में बड़ी एक मर्यादा होती है, चाहे वो 2 किलोमीटर की दूरी पे हो, लेकिन कोई रोज़ रोज़ किसी के यहाँ जाता आता नहीं। कि मान घटे नित के घर जाए, कि रोज़ 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 किसी के यहाँ जाओगे तो क्या होता है, मान सम्मान कम हो जाता है। तो प्रीति भी कम होती है। ये मंदिर के लिए, सत्संग के लिए बात नहीं, ठीक है ना। मंदिर के लिए, परिक्रमा के लिए, सत्संग के लिए, कथा श्रवण के लिए सब बात नहीं लागू होती। वो एक अपने व्यवहारिक वो सब बातें हैं, सामाजिक बातें हैं। तो क्या होता है कि ठाकुर जी भी जब ये आता है ना, जब पावस ऋतु का समय आता है, तो ठाकुर जी भी अपने सखाओं के संग में, देखो भगवान की लीला, अनेकों प्रकार की लीला होती है। छद्म लीला में तो ठाकुर जी बरसाने मिलने के लिए कभी गुजरिया बन के आते हैं, कभी रंगरेजिन बन के आते हैं, कभी पटबिजना वाली बन के आते हैं, कभी मालिन बन के आते हैं, कभी चितेरिन बन के आते हैं, कभी क्या क्या मनिहारिन बन के आते हैं, कभी मालिन बन के आते हैं, कभी वो जो राग से सेवा के, कभी रागिनी बन के आते हैं, कभी गायिका बन के आते हैं, कभी चमत्कार दिखाने वाली बन के आते हैं, कभी कुछ बन के आते हैं, और श्यामा जी के किसी न किसी प्रकार दर्शन करते हैं। तो एक लीला, उसको देखिए, उसका नाम ही है छद्म लीला, गुप्त लीला। माने कोई समझ नहीं पाता है, न पिताजी, न बाबा समझ पाते हैं, न मैया समझ पाते हैं, न दाऊ जी समझ पाते हैं, न ग्वाल बाल समझ पाते हैं। तो एक छद्म लीला है, वो तो रसिक जनों ने इनका आस्वादन किया है। लेकिन जो एक राजोचित जो आना जाना मिलना है, तो उसमें बड़े सुंदर ढंग से वो भेंट आदि ले करके और गाजे बाजे सहित पधारते हैं। और यहाँ श्री बृषभान राय जी के आते हैं, बड़ा भव्य प्रकार से उनका स्वागत होता है। और महल में जाते हैं, वहाँ मिलते हैं, जुलते हैं, 2 दिन 4 दिन रहते हैं, फिर बड़ा ही भव्य प्रकार से उनकी शाखाओं की सेवा होती है। और फिर बाद में बड़े भव्य प्रकार से उनकी विदाई होती, मिष्ठान, मेवा, मान सम्मान सहित, वस्त्र आभूषण आदि सहित। तो चौमासा आने से पहले ब्रज में भी ये लीला ऐसी, देखो महावाणी में लीला ये ऐसी नहीं है, ये ब्रज मंडल की लीला है, ब्रज भाव की लीला है। महावाणी जी में लीला है जो हम लोग श्रवण करेंगे, वो निकुंज भाव की लीला है, निब्रज निकुंज की लीला है। और यही फिर 2 घटना ये हो गई। और एक आप लोग जानते, विश्व प्रसिद्ध है श्री जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा, जो आज मान लो आज अमावस्या हो गई ना, अमावस्या है, कल प्रतिपदा है, और अगले दिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। और द्वितीया तिथि पर भगवान श्री जगन्नाथ जी
रथ पे आरूढ़ होते हैं और जहाँ जहाँ उनकी जो ठौर है वहाँ जाते हैं और पूरे विश्व से भक्तगण आते हैं, उनकी रथ यात्रा का दर्शन करते हैं और यथायोग रथ भी खींचते हैं और दर्शन करके कृतकृत होते हैं। तो ये विश्व प्रसिद्ध एक लीला ये भी है भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। तो ये 3 घटनाएं ऐतिहासिक हैं, प्राचीन लीलाएं हैं। लेकिन अब एक बड़ी अंतरंग लीला है जो श्री धाम वृंदावन में सखी जन अपने इष्ट ठाकुर जुगल किशोर जी को श्यामा श्याम को दिव्य आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की तिथि पर यहाँ भी सहचर्य में बहुत सुंदर रथ यात्रा का पर्व मनाती हैं, त्यौहार मनाती हैं। लेकिन यहाँ की जो रीति रिवाज है वो बड़ी ही अलौकिक है, सुंदर है, सबसे अलग है और रस से परिपूरित है। यहाँ तो केवल प्रेम प्रेम प्रेम, रस ही रस है, मधुरता ही मधुरता है। तो उस प्रसंग को हम लोग यहाँ स्मरण करेंगे और रथ यात्रा के दिन आप लोग अपनी अपनी कुटिया में विराजमान बैठ करके इसको स्मरण करिएगा। और फिर उसको पाठ 4 ही पद है और चाहे तो आप और भी पाठ अन्य रसिकों के पद को कर सकते हैं। श्री रूप रसिक देवाचार्य जी का भी है और कुछ अन्य रसिकों का भी पद है और 4 पद महावाणी जी में। युगल सप्तकी में रथ यात्रा कोई पद नहीं। श्री लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय। श्री श्री चाचा जी का है और अन्य रसिक जनों का पद है रथ यात्रा संबंधी। श्री हरिवंश गोस्वामी जी का नहीं, श्री स्वामी जी का लगता है नहीं और अन्य रसिकों का है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की जय जय। श्री राधे बनी ठनी सजनी सबे, सेवत तन मन दी, देखहुँ री छबिसों दो, रथ आरोहण की, देखहुँ री छबिसों दो, रथ आरोहण की, रथ आरोहण की। ये जो रथारोहण की लीला है ये प्रिया प्रीतम को श्रृंगार कराने के पश्चात सुंदर रथ पे आरूढ़ करके और श्री ललिता श्री विशाखा जी का जो मार्ग है उस मार्ग से होकर के श्री ललिता जी और श्री विशाखा जी के जो भवन है, मतलब उनकी जो कुंजें हैं, उन कुंजों के बीच में जो उपमार्ग का चौराहा है उस पे बहुत विशाल इन्होंने रथ यात्रा की जो विश्राम स्थली बड़ा भव्य वहाँ भवन सखियों निर्माण किया है और वहाँ रथ यात्रा राजभोग से पहले पहुँचती है और भव्य रथ का स्वागत होता है और वहाँ उत्सव मनाया जाता है और फिर श्री रंग महल में वो रथ यात्रा आती है और अग्रवर्ती रंग देवी जी के मनोरथ के अनुसार रंग महल में राजभोग की सेवा होती है और रंग महल में प्रिया प्रीतम को राजभोग के बाद शयन कराया जाता है। तो अब हम लोग थोड़ा इनकी जो भूमिका है वो स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव,
जाय मिले निज रूप सो, या को यह उपाय। मोहन मंदिर चौक में मिली सब सखी समाज, वीन बजावहीं गावहीं मधुर मधुर सुर साज। जैसे प्रत्येक दिन सहचरी वृंद प्रातः काल में अपनी अपनी कुंज में जो सखी जन शयन कर रही हैं, रात्रि भर प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला का दर्शन करती हैं। और जब ब्राह्म मुहूर्त आता है तो उनके जो भवन में सुख सारी हैं, वे बहुड़े वृंदावन का जो मंत्र है, स्वामिनी जी का नाम है, वे उच्चारण करते हैं। श्री राधा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे श्याम, ऐसे जुगल नाम राधा नाम उच्चारण करते हैं। तो उसको सुन करके वो अंगड़ाई लेती हुई उठ के बैठ जाती हैं और बारंबार प्रिया जी का नाम स्मरण करती हैं। और उठते ही सबसे पहले अपने गुरु जी के जो चरणों, गुरुपासकी है ना, उनके चरणों का स्मरण करती हैं, नाम उच्चारण कर रही हैं। और गुरु रूपासकी की जो माधुरी है उनको स्मरण कर रही हैं। और उसके बाद छठ सैया से नीचे उतरती हैं, श्री धाम वृंदावन को बड़े आदर पूर्वक प्रणाम करती हैं। और प्रणाम करके थोड़ी कुंज से बाहर निकलती हैं। बड़े चौड़े चौड़े सुंदर जो हैं, फूलों से निर्मित, फूलों की फर्श है, फूलों के भवन है, और फूलों के उसमें जो खम्भे हैं, छत है, छज्जे हैं, जंगले हैं, झरोखे हैं, चौखट हैं, कपाट है, पर्दा है, आदि आदि फूलों से निर्मित कुंज है। तो बरामदे में कुछ क्षण, कुछ निमिष वो विचरण करती हैं। अब यह मोटी भाषा में टहलती हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट या कुछ सेकंड, कुछ पल टहलती हैं। और श्री धाम वृंदावन की जो प्रातःकालिक माधुरी है, सुंदर उनकी जो बगीचियों में और बड़े सुंदर सुंदर वृंदावन के जो वृक्ष लता हैं, श्री श्री हवा चल रही है, लताएं लहलहा रही हैं, वृक्ष बड़े ही उल्लसित दिख रहे हैं। और जहाँ तहाँ पंछियों की जो चहचहाहट है, उनके जो रव है वो सुनाई दे रहा है। और रव क्या है जी? रटत बर जुगल की नाम माला, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, ऐसे नाम रट रहे हैं पंछी वर्ग। और उसको दर्शन करके पुनः अपने कुंज में आ जाती हैं और अपनी सैया पे आके बैठ जाती हैं। जानते ये मार्ग क्या है? यही दंपति के मिलन का मार्ग है, यही उपासना है ना। देखिए, एक उपासना शब्द का अर्थ होता है, उप माने होता है समीप, उप माने उप का अर्थ होता है समीप, ये उपसर्ग है। और अस माने होता है बैठना, तो आसना, उप माने समीप और असन माने होता है बैठना। और उपासना शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। जी कहते हैं हम लोग उपासना कर रहा हूँ, मैं आराधना कर रहा हूँ। तो उपासना माने अपने इष्ट के पास बैठना, अपने इष्ट देव के पास रहना, मन से रहना या सशरीर रहना। भाई मन ही मन आप प्रिया प्रीतम को भोग लगा रहे हैं, प्रिया प्रीतम को निहार रहे हैं, तो पास में ही है ना। मन ही मन आप उनको सुंदर फूलों की बीजना से प्यार कर रहे हैं, तो प्रिया जी की अलकावली जो प्यार करते हैं ना, तो हिल रही है, अलकावली उड़ रही है। प्रिया जी को कपोल पे, कनपटी पे, ग्रीवा, भुजदंड, कंधे पे वो सीधी सीधी हवा लग रही है, उनको बड़ा सुख मिल रहा है। तो ये कार्य तो आप मन ही मन भी कर सकते हैं ना। तो आप उनके पास ही तो हैं, मन उनके पास ही आप उपस्थित हैं। उपासना का मतलब होता है अपने इष्ट के पास उपस्थित रहना। तो ये उपासना के मार्ग ही है ना।
कि प्रातःकाल जग रही हैं, उठ के जमाई लेती हैं, बैठ जाती हैं, गुरुदेव का जो गुरुदेव के जुगल चरण हैं उनका स्मरण करती हैं, इष्ट देव का नाम ले रही हैं, श्री धाम वृंदावन को दर्शन कर रही हैं। फिर अब श्री धाम वृंदावन की और इष्ट देव की स्तुति कर रही हैं। जय वृंदावन नित्य जया, नित्य कुंज सुख सार। जय श्री राधा पिय जहाँ, बिहरत नित्य बिहार। जय वृंदावन नित्य बिहार, श्री राधा पिय परम उदार। जय वृंदावन नित्य बिहार, श्री राधा पिय परम उदार। जय सहचरी आदि रंग देव्य, श्यामा श्याम ही जिनके सेव्य। आदि रंग देव्य, श्यामा श्याम ही जिनके सेव्य। जय नवनीत कुंज सुख सार, जय जमुना कंकन आकार। नित्य कुंज सुख सार, जय जमुना कंकन आकार। श्री हरि प्रिया सकल सुख सार, सर्व वेद को सारो धार। सकल सुख सार, सर्व वेद को सारो धार। तो इसमें श्यामा श्याम की स्तुति है, सखियों की स्तुति है, वृंदावन धाम की स्तुति है और श्री जमुना जी की स्तुति है। मैंने प्रिया जी की, लाल जी की, सखिन की और धाम की, चारों की स्तुति इसमें है। मैंने प्रातः काल सखी जन उठ करके ये चारों की स्तुति करती हैं, तो बड़े प्रेम से सैया पे बैठ जाती हैं और इसके द्वारा वो ये चारों का एक संग में स्तवन करती हैं। फिर सैया से उतरती हैं ने उसके बाद बैठ करके सखी नाम रत्नावली मने पुनः सखियों की कृपा मनाती कि अष्ट सहचरिन के बिना परिकरे यहाँ और सहचरिन को नहीं प्रवेशा। काल गुण रहित निज धाम वृंदा विपिन, परम अभिरामता को सुदेशा। तो सखियों की कृपा मनाती हैं और आप लोग जानते ही हैं कि इस मार्ग में बिना सखी की कृपा की कोई कुछ कल्पना भी नहीं कर सकता ना। सखियों की कृपा बिना इस राज्य में कौन प्रवेश करेगा। जोरावरी चले ना या नगर में अदलय, किसी की यहाँ जोरा मर्जी नहीं चलती है, बस यहाँ तो सिर झुकाना ही होता है और सिर झुका करके आज्ञा सिरोधार दे करके फिर तो जाओ जाओ। तो स्तुति करके सखियों कृपा मना करके फिर अपनी स्नान कुंज में पधारती हैं। वहाँ कुल्ला करती हैं, दंत धावन करती हैं, मुख पोंछती हैं, उसके बाद वस्त्र आभूषणों को बढ़ाती हैं, सुंदर अंग अंग में उद्वर्तन केश पास को तैल फुलेल से तर करती हैं, सुभाषित करती हैं और उद्वर्तन विलेपन करके मर्दन करके मोचन करके और तैल मर्दन करके बड़ी प्रेम पूर्वक सुंदर शीतल जल से स्नान करती हैं, केसरिया जल से स्नान करती हैं, पुनः स्वच्छ नीर से स्नान करके और मंगल विग्रह को पोंछती हैं और बड़ा सुंदर नूतन। और देखो रथ है ना, रथ तो आज ये सखी जन भी राजसी पोशाक, रथ पे कौन बैठता है, राजा साहब बैठते हैं। तो यहाँ प्रिया जो मतलब यहाँ की साम्राज्ञी हैं, रानी हैं और प्यारे राजा हैं, सखियाँ उनकी सेविका हैं। तो आज वे भी सुंदर जरी जरावदार सुंदर वो वस्त्र आभूषण धारण करती हैं, नख से शिख पर्यंत तक अपने को सुंदर वेशभूषा से अलंकृत करती हैं, सुंदर माला फूलों का जो फूलों की माला है वो धारण करती हैं, गंध से अपने मंगल वीर को रचती हैं, तांबुल और मुखवास प्रिया जी की जो प्रसाद लेती हैं
और सुंदर रथ यात्रा है। तो रथ यात्रा पे प्रिया प्रीतम की वो पूजन करती हैं और इस पूजन की जो सामग्री की थार है वो ले लेती हैं और एक हाथ में सुंदर नीला जो लीला कमल है वो लेती हैं और अपने श्रीमुख का दर्शन करती हैं और दर्शन करके अपनी कुंज से चौखट पार करके बरामदे में आती हैं। सखियों का महल है, महल दिव्य अष्टद्वारी मतलब नहीं बारदारी कुंज है ना, 12 दरवाजे हैं, बरामदेदार कुंज है, फिर दिव्य मंडल है, उसके बाद सुंदर बगीची है चारों तरफ, उसके बाद उनकी जो परकोटा उनकी जो कुंज की जो बाउंड्री है वो रकबा है, जो सीमा है वो ख़त्म होती है, फिर दूसरी सखी की शुरू होती है। फिर राजमार्ग पे आती हैं कुंज से बाहर निकल करके, फिर अपने गुरु पास की कुंज में पधारती हैं, उनकी यथाई को सेवा करती हैं, उनको भी सुंदर सेवा मतलब माला पहनाती हैं और गंध चरसती हैं, मुखबास तांबुल देती हैं, उनको कुछ प्रिया जी की प्रसादी भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं और मुखबास तांबुल दे करके उनकी आरती उतारती हैं, जल बारती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं, चरण रज को नेत्रों से लगाती हैं और भी आशीर्वाद देती हैं और उनको संग ले करके उनकी सौ सामग्री को भी संग ले करके अपने हाथ अपने थाली के ऊपर धर लेती हैं और उनको संग ले करके बाहर आती हैं। फिर राजमार्ग पे आती हैं, कुछ दूर चलती हैं तो श्री हितू जी हरिप्रिया जी की कुंज आती हैं, उनकी फिर यथायोग्य उनकी सेवा करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं और उनको संग ले करके फिर रंग महल में सखी वृंद पधारती हैं। रंग महल में श्री रंग देवी जो अनेकों सखियों के संग वहाँ राज रही हैं, उनको भी कुछ भोग लगाती हैं, मिठाई जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, कर कमल धुलाती हैं, मुखबास तांबुल खवाती हैं, फूलों की माला पहनाती हैं, सुंदर फूलों की आरती उतारती हैं, जल बारती हैं, प्रणाम करती हैं, चरणों को सहलाती हैं, चरण रज को नेत्र से लगाती हैं, वे आशीर्वाद देती हैं और पुनः उनके संग मिलजुल करके सखी रंग महल से बाहर आती हैं और बहुत ही लाघवता से प्रिया प्रीतम को रथ यात्रा का सुख बिलसाएंगी, ये त्यौहार मनाएंगी, इस उत्कंठा में भरी हुई समग्र सहचरी वृंद। अब जैसे अगरबत्ती रंग देवी जो तो देखो 8 युथेश्वरी है ना, तो सभी अपनी अपनी दिशा से अपनी अपनी सहेलियों को लेकर के और गाती बजाती इठलाती इतराती प्रसन्न बदन इतस्ततः दाएं बाएं आगे पीछे आनंद मचाती हुई सहचरी वृंद जो हैं वे अपनी कुंज से बाहर निकलती हैं। फिर जो सरोवर का मार्ग है, चौराहा है, उसको पार करती हैं। मार्ग बड़ा भव्य प्रकार से सजा हुआ है। देखिए मन की बदमाशी देख लो ना, इस राज्य में नहीं जाना चाहता जहाँ मरना जीना खत्म हो जाए, कभी पेट दर्द नहीं होगा, आँख से कीच नहीं निकलेगी, कोई बुखार नहीं लगेगा, कभी कोई डर ही नहीं होगा। ऐसे दिव्य पद को प्राप्त करना, उसमें लगाने से भागता है, भजन करना नहीं चाहता। शाश्वत पद को प्राप्त करना मन, क्यों जानते क्यों? मन में बड़ा दोष घुस गया है, दूषित हो गया, मलिन हो गया कि तू अपने कौन कुबुद्धि भई तेरे उर, तू अपने प्रभु से मन चोरे। कि भाई तेरे को कौन सी कुबुद्धि हो गई है कि तू अपने प्रभु से मन को चुराते रहता है। कौन कुबुद्धि भई तेरे उर, तू अपने प्रभु सो मन चोरे। पार लगी नौका कित बोरे, अब तेरी नौका तो पार किनारे पहुंच गई है, अब तो क्यों डुबाना चाहता है। पार लगी नौका कित बोरे। तो देखिए शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि की पहचान है कि वो भगवान में लगेगी, और जो दूषित मन है और दूषित बुद्धि है वो कभी भगवान के पास जाने से कतरावे है, कोई ना कोई मार्ग निकाल करके वहाँ से हट जाएगा, ढाढ़स दे देगा नहीं भाई कि भादों से भजन करूँगा, ठीक है
जनवरी आएगी तब से 24 घंटे, क्योंकि जनवरी के दिन थोड़ा बुखार लग गया। बोले तो जनवरी का महीना ठीक नहीं है, अब थोड़ी सी वो फागुन के होरी खेल करके तब ऐसे मतलब मन को छोड़ते रहेगा। ये दूषित मन और दूषित बुद्धि की पहचान है। फिर अष्टद्वारी महल है, वहाँ सखी जन जो है सुंदर जो है पटह निशान बजा रही हैं और सखियाँ फूलों की वर्षा करती हैं। मैंने उस पे 4 मंजिले पे, 9 मंजिले पे, 5 मंजिले पे सखियाँ चढ़ी हुई हैं, वहाँ से पुष्प वर्षा करती हैं और नीचे से जो सखीजन राजमार्ग से होकर के जा रही हैं। और फिर ऐसे ही अष्टमोहिनी कुंज है उनको पार करती हैं। फिर मोहन महल जो श्रीधाम वृंदावन के केंद्र में है, वहाँ जो दिव्य मोहन मंडल है वहाँ उपस्थित होती हैं और 8 दिशाओं से सखी लाखों जो है अपने अपने परिकर लेकर के आ रही हैं और यहाँ मिलनी होती है। और उसके बाद पुनः सहचरी वृंद श्री मोहन महल के बरामदे में उपस्थित होती हैं अपनी अपनी दिशा में। रंग देवी जी की दिशा उत्तर दिशा है, सुदेवी जी की ईशान कोण दिशा है, पूर्व दिशा श्री ललिता जी की। इसी तरह से 8 दिशाओं में सखी अपने परिकर से लेकर के जो मोहन महल का जो बरामदा है वहाँ उपस्थित होती हैं और अपनी अपनी जो सेवा की सामग्री है, वहाँ बड़ी बड़ी उत्पीठिकाएँ पधराई गई हैं, उस पे अपनी अपनी सामग्री को, सेवा की सामग्री है अपनी, उनकी जो वाद्यंत्र आदि की जो है ना, वाद्यंत्र जो फूलों के उनको पधरा देती हैं। और उसके बाद बड़ी ही प्रीतिपूर्वक तल्लीनतापूर्वक श्यामा श्याम की झांकी देख रही हैं, बड़ी सखी को बैठा देती हैं। भाई मुखिया सखी उनको सुंदर आसन बिछा करके, उन्हें सुंदर चौकियाँ हैं उसे बिछा देती हैं, मस्जिद आदि लगे हुए तब तैयार हैं, वहाँ उनको बैठा देती हैं और उनको कोई वाद्यंत्र उनके कर कमल में गोद में दे देती हैं और वे सुंदर उस पर तान छिड़ती हैं और श्यामा श्याम का दर्शन वहीं से उनको प्राप्त हो रहा है। और अन्य सखी झुक करके, खड़ी होकर के, जिनको जैसे बन पड़ता है वो श्यामा श्याम की सुंदर झांकी दर्शन कर रही हैं। लपटी रहे लाल जो के ललित अंग सोहनी, लपट रहे लाल जो के ललित अंग सोहनी, तरु तमाल कनक बेली छवि विमोहनी, तरु तमाल कनक बेली छवि विमोहनी, कामिनी कुरंग नयन कोकिल काल बैनी, अमीने कुरंग नयन कोकिल काल बैनी, कला कोटि कोविदे सलोन सुख देनी, कोटि कोविदे सलोन सुख देनी, सहज ही सुहाग भरी गरबीली गोरी, जही सुहाग भरी गरबीली गोरी, जीवन धान हितु की, जीवन धान हितु की, श्री हरि प्रिया किशोरी, जीवन धान हितु की,
सोरी। रसिक रसीली राधा रस ही सो भरी है, रसिक बिहारी जो की जी। प्रातः काल की लीला है, वो बहुत सुंदर जो श्यामा श्याम की उलझी हुई झांकी है, संबलित माधुरी है। अपलक नेत्रों से ये झांकी पान कर रही हैं, देख देख करके निहाल हो रही हैं। बस इतना ही। अलवेली जो में ऐसी अधिकता है कोई, पीवत लाल त्रिपति न होई, पीवत लाल त्रिपति न होई। बहुत काल तक श्यामा श्याम की सुंदर झांकी केली दर्शन कर रही हैं। तो इसमें कि जो मुखिया जो प्रधान्या सखी हैं वो फिर आज्ञा देती हैं सखी हो तुम यही देखती रह जाओगी तो कब मंगला होगी, कब स्नान, कब श्रृंगार, कब रथारोहण का सुख बिलसाया जाएगा, त्यौहार का सुख कब बिलसाया जाएगा। इसलिए हमारी मानो तो अब महल में प्रवेश करो। और इनका तो ऐसा ही है, ये तो इनके तो निस्दिन ऐसे ही रही। तुम ये सोचो कि जाग के बैठेंगे और तब मैं जा कर के इनकी सेवा करूँगी, तो ये कभी संभव नहीं है। इनका तो ऐसे ही है, अनादिकाल से मिले ही रहत मन कबहू मिले ना, देखत देखत कल नहीं माए। आज तक ये तृप्त ही नहीं हुए देखते देखते। श्री हरि प्रिया अटक ही रहे दो वो, निज निज नयन निहारन। ये हाँ रटत बिहारी मैं बलिहारी, जाऊं तिहारी झूम। ये हाँ रटत बिहारी ओ रटत बिहारी रटत बिहारी मैं बलिहारी, जाऊं तिहारी झूम। इसका मतलब समझ रहे हैं, रटत बिहारी, रटना माने उच्चारण करना। रटत बिहारी माने प्यारी जी के संग जो है ना विराजमान है लाल जी ना, वे बारंबार उच्चारण करने कि मैं बलिहारी, मैंने प्यारी की बजनार बिंद की लेत बलियाँ लाल, मैंने प्रिया जी की बलिहार ले रहे हैं। और मुख से बलिहार प्यारी जो, बलिहार प्रिय, बलिहार स्वामी ने जो, बलिहार लाडली जो, ऐसा उच्चारण कर रहे हैं और बलिहार ले रहे हैं। और कि रटत बिहारी मैं बलिहारी जाऊं तिहारी, मैं आपकी बलिहारी जाऊं बलिहारी जाऊं। झूम झूमरी झूम झूमरी झूम झूमरी झूम। तो सुंदर मातरी ये फिर महल में प्रवेश करती हैं और अत्यंत करीब आती हैं। आठों दिशाओं से, कुछ ललिता जो की, कुछ विशाखा जो की, कुछ उनकी, कुछ उनकी, इधर से हितू जी, हरिप्रिया जो, अन्य सखी आप उसमें प्रवेश करते हैं। निकुंज में जाने का यही मार्ग है, समझ रहे हैं। ये प्राइवेट मार्ग है, जो बिहारी जी का होता है ना एक प्राइवेट दर्शन करने का, कि प्राइवेट दर्शन कर लो जी। तो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने, हरिप्रिया सखी ने, प्रिया जो कि इस नित्य विहार की, इस परिकर की प्राप्ति के लिए बहुत सुंदर उन्हें मानो प्रिया जो का भेजा हुआ कृपा प्रसाद है। महावाणी दो लाल मिलाने, महावाणी नामक ग्रंथ है, दो लाल श्यामा श्याम को मिलाने वाला अद्भुत ग्रंथ है। उस रीति का इसमें बड़ा भव्य प्रकार से वर्णन किया गया, परिपाटी का वर्णन किया गया है। बस 2-3 काम आपको करना है। निष्ठा से वृंदावन वास करिए और मन से, वाणी से और कायिक प्रिया प्रीतम की सेवा करनी है और नाम जपने, और इन्हीं को सुनना है, पाठ करना है, स्मरण करना, ज़्यादा अपने कुछ करना नहीं। इच्छा हो, इसका मतलब ये नहीं कि परिक्रमा मत दो, सामर्थ्य तो परिक्रमा भी दो, दर्शन भी करो, लेकिन मूल जो हमारी बात होगी, मूल जो हमारी जो औपासनिक बात है वो यही है, भावना, नाम, भावना और वाणी, नाम, वाणी और भावना, बस। क्योंकि देखो सब सखी तो यही कर रहे हैं ना। और देखिए कहीं चले जाइए आप,
बिहारी जी में जाइए, राधा वल्लभ जी में, बरसाने में जाइए, चाहे महाकाल जाइए, चाहे कहीं जाइए, सब जगह क्या होता है, मंगला हुए ना, सब जगह मंगला। फिर श्रृंगार, फिर वही श्रृंगार हो गया, अब श्रृंगार दर्शन करो जी, अब श्रृंगार आरती होने वाली है, अब श्रृंगार भोग लगने वाला है। अब देखो, अब क्या है ना, राजभोग का समय हो गया है, इसलिए पर्दा आ गया है। फिर राजभोग हो गया, राजभोग आरती हो गई, कहीं भी चले जाओ, चाहे अयोध्या में चले जाओ, चाहे विशालापुरी चले जाओ, विशालापुरी माने बद्री नारायण, चाहे आप द्वारिका चले जाइए, वहाँ भी वही मंगला है, स्नान है, श्रृंगार है, राजभोग है, उत्थापन है, फिर ब्यारोग है, फिर शयन है। हाँ, ब्याह की लीला सब जगह नहीं होती, वो तो केवल वृंदावन, क्योंकि सर्वोपरि वृंदा विपिन या की रीति ही। और तो वही कार्य, और ये बातें आई कहाँ से हैं, वही निकुंज मंदिर से आई हुई है, जिसको प्रकट में किया जा रहा है, प्रकट भी किया जा रहा है और अंतरंग भी किया जा रहा है। तो या को यह उपाय, तो जैसे जैसे सखी जन कर रही हैं, उन्हीं का हमें अनुसरण करना है, उन्हीं के अनुगत होकर रहना है। तो महल में प्रवेश करके प्रियालाल की सेवा, चरणों की सेवा करती हैं, दर्शन करती हैं। अस्त व्यस्त जो वस्त्राभूषण हैं उनको सुव्यवस्थित करती हैं, उनकी बोली सुनती हैं। सुंदर जो छटा है, आलस्याक्रांत आँखें हैं, सुंदर जो चित्रित गज्जल पीक दुकूली, ऐसी छटाएँ हैं, ऐसी सुंदर सुंदर उबासी ले रहे हैं, अंगड़ाई ले रहे हैं, जम्हाई ले रहे हैं, करावलम दे के उठाती हैं, मसन आदि लगाती हैं और उनकी सेवा परिचर्या करती हैं, चरणों की सेवा करती हैं, भुजाओं को चाँपती हैं, केस पास की सेवा करती हैं। केस जो लटक रहा है, हल्कावली आगे झूम रही है, पीछे कनपट्टी पे, मुख पे, उनको सुधारती हैं, दर्पण दिखाती हैं, इत्र सुंघाती हैं, मुखवास देती हैं, बलिहार लेती हैं। फिर अस्त व्यस्त जो आदि है ना, सेवा करके जो वस्त्राभूषण सुव्यवस्थित करके और श्यामा श्याम को करावलम दे करके खड़ा करती हैं, अलबेली आंगन खड़ा कराती हैं, रतिरस चिन्ह संवारती हैं, मंगल कुंज में ले आती हैं और यहाँ सुंदर मंगल में विराजमान करके मुख शोधन कराती हैं, कुल्ला कराती हैं, मुख धुलाती हैं, मंगल में भोग लगाती हैं, श्यामा जी को सुंदर मक्खन खवाती हैं, लाल जी को मक्खन खवाती हैं, सुंदर केसरिया दुग्ध, केसर मिश्री मिली हुई प्रिया जी को पिलाती हैं, लाल जी को पिलाती हैं, पेड़े खवाती हैं, बर्फियाँ खवाती हैं, दधी, सुंदर केसरिया दही प्रिया जी को, सुंदर सुंदर जो खोवे के लड्डू हैं, अनेकों जो मेवे के लड्डू हैं, मलाइयाँ हैं, अधौटा है, ये प्रिया जी को खवाती हैं, मोदक खवाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं। अपने अंचल से प्रिया प्रीतम के मुख कमल, कर कमल को पहुँचती हैं, मुखबास तांबुल देती हैं। सुंदर जो है फूलों की, जूही की जो कलियां हैं, उससे निर्मित सुंदर पीत वर्ण के सुंदर सिंहासन है, उस पर प्रिया प्रीतम को विराजमान करती हैं और पूजन करती हैं। माथे पे मैंने बाल पे तिलक लगाती हैं, रोरी अक्षत माला पहनाती हैं, मुखबास देती हैं, तांबुल खवाती हैं, इत्र छिड़काव करती हैं, इन्हें केसर नीर छिड़काव करती हैं और दोनों कर कमल में एक सुंदर कमल देती हैं, गर्भहियाँ दिए दोनों विराजमान हैं। फिर मंगल कुंज में मंगल आरती उतारती हैं, फिर जल वारती हैं, प्रणाम करती हैं, कमल नयन बसकारनी करके स्तुति करती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं और मंगल में जो भोग लगा सभी सखियों को प्रसाद मिलता है, खाती हैं, मुख धोती हैं। फिर तांबुल प्रिया जो की जो खाई हुए ना प्रिया प्रथम तांबुल और मुखबास मिल सभी सखियाँ पाती हैं। और उसके बाद आगे की जो तैयारी है, रथ यात्रा की अब तैयारी यहाँ से होगी। यहीं पे क्या होता है, यहीं पे जब सब सखी एकत्र होकर के और श्यामा श्याम की परिचर्या में उपस्थित हैं, तो अगरबत्ती रंग देवी जो कहती हैं कि हे सखी वृंदों, आज हमारी हेतु सखी के मन में एक मनोरथ, एक उत्कंठा जागृत भई है। वो ये कि प्रिया प्रीतम को दिव्य फूलों के रथ में विराजमान करा करके और वन में विचरण कराया जाए, रथ यात्रा निकाली जाए। तो वे बहुत खुश होती, कैसे कि अरे मैं तो यह बात ही भूल गई थी, ये तो बहुत बढ़िया भाव है इनका। हम इनकी बलिहारी लेती हैं, तृण तोड़ती हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं और फिर इन्हीं के मनोरथ में अब आगे की जो मैंने स्नान
श्रृंगार, और उसके बाद इसका प्रसंग कल स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे राधा राधा राधा।